और दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारा अपना सुधार। और ये जो हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम है, 12 कदमों का कार्यक्रम हमें टूल्स देता है, हमारे औजारों की किट। देखिए कितना ही बड़ा कोई मैकेनिक हो जिसे मोटरसाइकिल ठीक करनी आती हो या कार ठीक करनी आती हो या और कोई मैकेनिक हो, अगर उसके पास टूल ना हो, इस हो रहा है। एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, सारे खड़े हो जाइए। एक बार ताड़ासन करेंगे, ताड़ासन। चलिए, एक पर एड़ी ऊपर, 2 पर हाथ ऊपर आसमान की तरफ जब 2 बोलूंगा, और 3 पर हा 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 हा, इसको कहते हैं ताड़ासन। ठीक है जी। चलिए 1 2 3 बैठ जाइए। और अगर आपकी बार आप सोए तो भाई साहब फिर जंप करेंगे सब। ठीक है जी। और समझे इस बात को कि ये 12 कदमों का कार्यक्रम जो मुझे मेरा सुधार दे सकता है, इन टूल्स में खड़ा होना है सब। ये प्रोग्राम मुझे मेरा सुधार दे सकता है। अगर मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं तो अपनी चलाना बंद करनी पड़ेगी। ये नहीं कर पाते आप, और ना ही आपके पास सुनने की क्षमता है, ना समझने की है। असल में क्या है, बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं। क्या टॉपिक है आज का? हमारा अपना सुधार। अभिषेक इसको वो कर देना जो हमारा अपना सुधार। और एक बात और याद रखिए, हमारा अपना सुधार कहां छुपा है? 12 कदमों में। हमारा अपना सुधार कहां छुपा है? 12 कदमों में। व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए 12 कदम समझना, जिंदगी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा 100% कर लें, लेकिन शुरू तो करें यार। चाहे आप 1% से शुरू करें यार, लेकिन कम से कम 1% नहीं तो कम से कम यहां से शुरू करें कि हाँ यार, इन 12 कदमों में राज छुपा है। क्या छुपा है? राज। यहां पर एक राज है। क्या? इस शब्द को बहुत ध्यान से देखें। क्या लिखा है ये? औजार। औजारों की किट। कोई कितना बड़ा इंजीनियर हो, मैकेनिक हो, मिस्त्री हो, अगर उसके पास टूल नहीं है, औजार नहीं है, क्या काम करते हो? कोई भी आदमी जो भी काम करता है उस पर टूल्स नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेगा? टूल्स जरूरी है, औजार जरूरी है। हमें भी रिकवरी अगर हासिल करनी है तो 12 कदमों का प्रोग्राम हमें टूल्स की किट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है। बस आपका स्वीकारता, आपका विश्वास, आपका सरेंडर कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नशे के आगे मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्वीकार, अस्वस्थ और पावरलेसनेस, शक्तिहीनता। पहले कदम में 3 चीजें लिखी हैं यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला कदम ये कहता है कि स्वीकार कर, शक्तिहीनता महसूस कर, और ये महसूस कर कि मेरी अंदरूनी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो गई। ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना आने का, ना जाने का, ना रिश्ते का, ना काम का, ना धंधे का, ना समाज का, ना ईश्वर का, ना इंसानों का। मैं किसी भी काम का नहीं हूं। सिर्फ नशे की खोज करो, नशे का जुगाड़ करो, नशा करो,
नशे के लिए युद्ध करो, नशे के लिए लड़ाई करो और सो जाओ। और दोस्तों ये बहुत ही खराब बात है कि मेरा जीवन सारा ही अस्त व्यस्त। और दूसरा कदम कहता है विश्वास करो। क्या कहता है? विश्वास। मेरा अपना सुधार छुपा है इसमें। औजारों की किट। देखिए, हो सकता है कि आप यहां पर ये सोचते हो कि पता नहीं कौन सी कहानियां हमको ये लोग सुनाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कोई चारा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत सारे धक्के खाकर जब नशा मुक्त हुआ भाई साहब, और मुझे ये लगा कि यार इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा समझो यार इस बात को, ये 12 कदम ही गुरुजी हमारे औजार हैं। 12 कदम ही हमारे औजारों की किट है। हम हर मशीन ठीक कर लेंगे, यकीन करें आप नशा मुक्त भी होंगे। अच्छा एक बार बताइए, अगर मैं रिहैब में एक बार रहा तो क्या दोबारा मुझे रहने की जरूरत पड़ी? एक ही बार रहा ना। उससे पहले चाहे मैं बहुत बार जा रहा था, आ रहा था, रिहैब नहीं था, डिटॉक्स सेंटर थे। 30 साल पहले कोई डिटॉक्स। आने वाले 18 अप्रैल 2025 जो अगले महीने है, मेरे 30 साल पूरे हो रहे। कितने? और दोस्तों सही में मेरे लिए मिराकल है, चमत्कार। और इतना लंबा अनुभव मैंने लिया, मतलब नशा करने का और नशा छोड़ने का 40-42 साल का अनुभव हो गया। 10-12 साल नशे करते रहे और समझ में नहीं आ रहा था। बहुत चालाक चतुर मायावी समझता था मैं अपने आप को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत जीनियस हूँ, मुझे सब पता है। मैं सबके दिमाग को पढ़ना। मैं उड़ती चिड़िया के उधर मार हो रही है, उधर पिताजी की पगड़ी उछल रही है, और दावा क्या कर रहा हूँ? भाई तेरा गुंडा शहर है, तब रह नहीं सब कर भाई साहब। उधर माँ बच्चे रो रहे, बीवी रो रही है, और दावा क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नहीं दोस्तों, इस कार्यक्रम ने मुझे बताया कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप एक खतरनाक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो। और अगर आपने ये वाला प्रोग्राम नहीं अपनाया है, ये वाला किट अपनाई नहीं, तो आपकी जान भी सही में। और मुझे लगा यार ये लोग सही कह रहे हैं, ये लोग कि भाई साहब मैं अपने माँ बाप की जान तो लूंगा ही लूंगा, और अपनी भी। तो दोस्तों इतनी खतरनाक बीमारी से मैं पीड़ित था जिसका कोई मतलब मुझे इलाज भी नहीं पता था। बस ये पता था कि मैं वादा कर लूँ, कसम खा लूँ तो मैं नशा। लेकिन इस कार्यक्रम ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होगा, और मेरे साथ मैंने किया भी था पहले बहुत बार अपने तरीके से नशा छोड़ा था। लेकिन जब भी छोड़ता था तो उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे जीवन में फिर नशा आज आखिरी बार एक बार, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करनी है? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? वार्तालाप। मतलब कम्युनिकेशन में कोई एक चीज नहीं है। कम्युनिकेशन में देखिए, अगर 6 पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, उन 6 पॉइंट पर अगर आप काम करें तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए अच्छा हो जाएगा तो हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, फिर हम इसको आसानी से कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। अगर इसकी हिंदी देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को सही ढंग से दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को अपने तक लाना। कोई कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं। देखिए, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक करें। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी खराब सी हो जाती है। ऐसे करो और वही हाल है, मतलब बॉडी एक्सप्रेशन, टोन, मतलब बहुत मतलब मायने रखता है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। एक एडिक्ट का कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज बड़ा खराब था, इसीलिए लोग उसको ज्यादा पसंद, मतलब गुंडे वाले, मवाली वाले, नशेड़ी वाले। तो एक अपनी बॉडी लैंग्वेज को पहले ठीक से करें अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं। और टूल्स की हम बात कर रहे हैं आज।
कि टूल्स को